हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो हैं लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे एंड लेओ वाइगोस्की, ये जो 3 मनोवैज्ञानिक हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये यूपी टेट में इनके फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। लॉरेंस कोलबर्ग अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को बताया। मोरल मीन्स जब बच्चा समाज से किसी भी चीज़ को देखकर सीखता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच का निर्णय कर पाता है, वो नैतिकता के अंतर्गत आता है। तो उन्होंने एक बच्चे को एक कहानी, हिंज की कहानी सुनाई। एक हिंज नाम का आदमी था, वो उसकी वाइफ बीमार हो गई थी। तो उसको एक दवाई, डॉक्टर ने एक दवाई बताई कि जाके ये दवा लेकर आओ तो आपकी वाइफ सही हो जाएगी। तो वो जाता है, लेकिन वो दवा सिर्फ एक ही दुकान पे रहती है, बाकी और किसी दुकान पे नहीं रहती, और उसके पास पैसे भी कम रहते हैं। तो वो सोचता है कि अगर मैं चोरी नहीं करूँगा तो ये दवा मुझे नहीं मिल पाएगी, और अगर मैं चोरी कर लेता हूँ तो इससे मेरी वाइफ ठीक हो जाती है। तो वो इस नैतिक दुविधा में रहता है कि मैं क्या करूँ। तो इसी पे लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों को ये कहानी सुनाई। तो इस पे इन्होंने 2 सिद्धांत दिए, एक तो नैतिक दुविधा का, एक नैतिक तर्कणा का। पहला है मोरल डिलेमा, सही और गलत के बारे में निर्णय ना लेने की दुविधा, जो कि हिंज को पहले ही थी। हिंज को ये पता था, हिंज को ये दुविधा थी कि वो चोरी करे कि नहीं करे, क्योंकि वो चोरी करेगा तो उसकी वाइफ ठीक हो जाएगी। अगर वो चोरी कर लेता है तो उसकी वाइफ तो ठीक हो जाएगी, बट पुलिस उसे पकड़ लेगी। तो वो इस नैतिक दुविधा में था। और दूसरा है नैतिक तर्कणा, सही और गलत के बारे में निर्णय में शामिल प्रक्रिया। इसमें क्या है कि हिंज ने ये डिसीजन ले लिया सही और गलत में, उसने ये, उसको समझ में आ गया कि वो अब चोरी करेगा जिससे उसकी वाइफ सही हो जाए, ठीक हो जाए। तो इसमें नैतिक तर्कणा में डिसीजन की प्रक्रिया को शामिल किया गया। नेक्स्ट है, कोलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। ये तीनों लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज जिसमें 4 साल से 10 साल के बच्चे आते हैं। इस अवस्था में तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के आधार पर होती है। जैसे बच्चा दूसरों, जब 4 साल से लेकर 10 साल के बच्चे हैं, वो दूसरों के हिसाब से चलते हैं। जैसे उन्हें अगर पनिशमेंट का डर होता है, या फिर वो आज्ञा मानते हैं, किसी की बात को सुनते हैं, तो ये नैतिकता के अंदर आता है, क्योंकि वो प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड है कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 10 से 13 साल के बच्चे होते हैं। इसमें बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित करके सही व गलत का निर्णय करता है। जैसे अच्छा लड़की लड़का बनने की उन्मुखता और कानून व्यवस्था उन्मुखता। जैसे उसे ट्रैफिक रूल्स हो गए तो वो उसे फॉलो करता है, उसे अपने अंदर समावेशित करता है कि मुझे ट्रैफिक रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, और अच्छा लड़का मुझे बनना पड़ेगा, अच्छी लड़की मुझे बनना पड़ेगा। तो वो समाज के सही गलत मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। और नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 13 साल के ऊपर के बच्चे इसमें आते हैं। इसमें निर्णय खुद के लिए लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए क्या सही है और क्या गलत है। इसमें बच्चा खुद सीखता है कि उसको पता रहता है कि उसको वो लगता है कि जो वो कर रहा है वही सही है, और मैं कोई भी डिसीजन मोरल डेवलपमेंट के आधार पर ले सकता हूँ कि मेरे हिसाब से क्या सही है समाज में और क्या गलत है, ना कि वो समाज के नियमों का पालन करता है। सो फ्रेंड्स, ये रहा कोलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत। इससे यूपी टेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।